दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य कामना के साथ दोस्तों, आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान रामचंद्र जी का जब हम चरित्र चित्रण का मंथन करते हैं तो भगवान राम ने अपने अवतार के उद्देश्य का जो प्रारंभ करने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि अनेक प्रकार के ऋषि और मुनियों के यज्ञ की रक्षा करना और यज्ञ में आने वाली विघ्न बाधाओं को हमेशा इस सृष्टि से समाप्त करके और ऋषियों के मंगल की कामना, मान सम्मान की मर्यादा को राम राज्य की स्थापना के प्रतीक के रूप में भौतिक यानी सबसे पहला उद्देश्य भगवान रामचंद्र का अवतरण का, जब विश्वामित्र अपने यज्ञ में पूर्ण रूप से मग्न थे, ब्रह्म में लीन थे, तो उनकी भक्ति को बार बार राक्षस जो है भक्ति में बाधा डालते थे। तब भगवान ने जो है अवतरण लेने का निश्चय लिया। तब राजा दशरथ से जब भगवान अवतरित हो जाते हैं, भगवान बड़े हो जाते हैं, तब राजा दशरथ से विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के सानिध्य में अपने यज्ञ को परिपूर्ण करने की पराकाष्ठा को इस सृष्टि में भक्ति भावों का सृजन करने के लिए, और दूसरा गौतम मुनि द्वारा दिए गए श्राप, अपनी पत्नी धर्मपत्नी को दिए गए श्राप के परिणाम स्वरूप जब त्रेता युग में भगवान रामचंद्र का अवतरण होगा तभी अहिल्या का तारण संभव है। ऐसा श्राप जिस प्रकार प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप दिया था कि यह, यानी यद्यपि प्रताप भानु प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं थे, लेकिन परोक्ष रूप से भी दोष ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप राक्षसी अवतार में अनेक प्रकार के असंसारिक कार्य करने लगे। तो रावण ने जितने भी कार्य इस सृष्टि में किए वह सब असंसारिक थे, क्योंकि उनको परमात्मा से बैर करके मोक्ष की प्राप्ति करना उनका उद्देश्य था। भगवान राम जो है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम विष्णु अवतार सावन मास के चैत्र मास के रावण के सभी असुरों, जिस प्रकार के राक्षस रावण ने के राज्य में थे, उनका वध करने का के भाव से धर्म की स्थापना करना, अधर्म को हमेशा के लिए समाप्त करना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए मर्यादा को हमेशा इस सृष्टि में संजो कर रखने के लिए रामचंद्र जी का अवतरण इस सृष्टि में हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप जब रावण का अहंकार और अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब ब्रह्मा जी की स्तुति के पश्चात
आकाशवाणी के माध्यम से आकाशवाणी हुई, जिसके परिणामस्वरूप भगवान राम जी खुद अवतरित हुए और उन्हें दशरथ के वंश में अवतरित होने के भावों से ब्रह्मा जी के स्तुति को सुन करके मर्यादा की रचना की। श्री राम की यानी मूर्ति जो है दोस्तों, उस पर भगवान विष्णु के 10 अवतार देखने को मिलते हैं। यह 10 अवतार जो है मत्स्य है और कुर्म है, बराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, कृष्ण है, बुद्ध है और कल्कि। तो इन अवतारों ने इसीलिए विष्णु के रूप में भगवान रामचंद्र के विष्णु के 10 अवतारों में भगवान राम अवतरित हुए। इसीलिए विष्णु अवतार के रूप में राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो पहले जन्म में जब जय विजय के परिणामस्वरूप हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्षी को अपने रूप और अपने ऊपर अपार घमंड और अहंकार हो गया था, तब उन्होंने अपने पुत्र जो यानी पुत्र को भी जो है हिरण्याकश्यप ने जो है हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को सताया था, जिसके परिणामस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को अवतरित होना पड़ा और जिसके परिणाम स्वरूप विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तो भगवान विष्णु मनु और कश्यप ने उनको वरदान दिया था कि उनको वरदान के रूप में अनेक प्रकार के रचनाओं को, लीलाओं को करने के भावों का वरदान मिला था। तो इसलिए भगवान राम जो हैं वह कीर्ति और कीर्तिवान के रूप में भगवान का अवतरण हुआ। कलि अवतार भगवान विष्णु का 24वां अवतार माना जाता है और भगवान राम के कुल देवता सूर्य को राघव और रामलला यानी रघुवंशी, भगवान राम रघुवंशी कहलाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। यानी अनेक प्रकार की मंगल कामनाओं के परिणाम स्वरूप भगवान के अनेक नाम हैं। राम को विष्णु के 7वें अवतार के रूप में माना जाता है और ख़ास तौर से दोस्तों हिंदू सनातन धर्म में देवताओं के महत्व का जो स्वरूप है और जो त्याग की पराकाष्ठा है वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी में निहित है। तो जब बालकांड के प्रसंग में जब मनु और शत्रुपा अपने राज को छोड़ करके ज्ञान और भक्ति की पराकाष्ठा को में परिपूर्ण हो जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ और कौशल्या अयोध्या में विराजमान होती हैं, तब भगवान रामचंद्र जी राजा दशरथ जी के वहाँ जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। तो कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाल प्राणों ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कपाल। तो कौशलपुर यानी अवध में
रहने वाले जो स्त्री हैं, पुरुष हैं, नर हैं, नारी हैं, बूढ़े हैं, बालक हैं, प्रजा है, और सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी के को जो प्राणों से भी प्यारे हैं, और उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन जब माता कौशल्या ने उनका साक्षात दर्शन किया, बार बार कौशल्या विनय करें कर जोर, अब जान कबहूँ व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। यानी कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं, अनुरोध करती हैं, हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे, क्योंकि बालक चली हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएँ की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। और कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले, यानी समस्त सकुटुम्बस्य जो है सबको सुख की अनुभूति कराने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न का जब अवतरण होता है तो चूड़ा कर्ण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा भो पाई, परम मनोहर चरित्र पारा, करत फिरत तारिम सुखवारा। तो तब गुरु ने जाकर चूड़ामणि संस्कार किया और ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई, और चारों सुंदर राजकुमार बड़ी मनोहर और अपार चरित्र करते हुए इधर उधर फिरते हैं, डोलते हैं, और माता कौशल्या उनके सुख का आनंद लेती हैं। तब जो मन वचन और कर्म से इस अगोचर भगवान की आराधना करते हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में वह परमात्मा जिसके लिए अनेक ऋषि मुनि रात दिन तपस्या करते हैं और उनके ध्यान में मग्न रहते हैं, आतुर रहते हैं भगवान के दर्शन के लिए, वही आज जो है दशरथ जी के आंगन में विचरण कर रहे हैं। और भोजन करत बोल, जब भोजन करते समय जब राजा बुलाते हैं तो वह अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। तो बालक की जो जिद है तो उसका भी स्वरूप वात्सल्य वर्णन का जो अभूतपूर्व और हृदय स्पर्शी वर्णन तुलसीदास ने किया है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई। माता कौशल्या जब बुलाने जाती है, हरेक माता को अपने पुत्र के प्रति अपार स्नेह होता है, और बाल रूप का स्नेह जो है वह निष्काम और निस्वार्थ भावों की पराकाष्ठा का द्योतक होता है। और बाल रूप में हर बालक जो है भगवान के मूर्ति के स्वरूप होता है। तब प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं, और जिनका वेद पुराण अनेक ग्रंथों में नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिव जी ने जिनका अंत भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी, वह भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। और जब भी भगवान की लीलाएं होती थी वह उस लीलाओं को देख करके पार्वती से उनके मंगल गुणों का यानी प्रसंग बताते थे। माता उन्हें हठपूरा पकड़ने के लिए जब दौड़ती थी भगवान रामचंद्र जी को, तो वो शरीर में जिस प्रकार बच्चा धूल मिट्टी में खेलता है उसी प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के शरीर में पूरा धूल, और राजा ने हंसकर उनको अपनी गोद में बैठाए हैं और वास्तविक वात्सल्य स्वरूप का आनंद ले रहे हैं, सुख की अनुभूति कर रहे हैं। साक्षात रूप में ब्रह्मा, तीनों लोकों के देवता, सारे ब्रह्मांड के कर्ता उनकी गोद में विराजमान हैं। तो भोजन करत सफल चितौ इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख दधि को ओदन लपटाए। अपने होठों पर दही को लपटा देते हैं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी
श्री कृष्ण की लीला का भी सूरदास जी ने बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। तो भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाते हैं और किलकारी मारते हैं। इस प्रकार बच्चा तो एक प्रकार से इधर उधर भागते हैं। बच्चे के वास्तविक वात्सल्य वर्णन का जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया, इसलिए क्या कहा है, तुलसी रवि सूर शशि उडगन केशव दास, अब के कवि रथ खद्योत्समा जौकार प्रकाश। एक तरफ ऐसा कहा गया, दूसरी प्रकार दूसरी जगह सूर शर तुलसी रवि उडगन केशव दास, अब के कवि खद्योत्समा जौकार प्रकाश। तो सूरदास और तुलसीदास जी ने जो भगवान के सानिध्य का वात्सल्य वर्णन का जो अभूतपूर्व वर्णन किया है, साक्षात वर्णन किया है, वो आज भी हमारे चिंतन में लगता है कि वह साक्षात प्रतिम मूर्ति के रूप में हमारे सामने जागते होते। तो इस प्रकार के श्री राम जी की बहुत सी सरल और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती हैं, शेष जी हैं, शिव जी हैं, वेदों में गान किया गया है। और जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं रहता है, तो विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है। अर्थात जो ऐसे स्वरूप का रोज नित्य ध्यान नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, चिंतन करते हैं, उनके स्वरूप उनके गुणों को अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो भगवान की वास्तविक आस्था उनके ऊपर नहीं होती है। तो भय कुमार जबई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। तो सभी चीज़ें जो है उनके जीवन में एक सांसारिक स्वरूप के रूप में होती हैं, मर्यादित रूप से होती हैं, पारिवारिक और जो हमारे वेद पुराण की मर्यादा है उसके संस्कारों के अनुसार। तो यूं ही सब भाई राजकुमार अवस्था में थे, राजकुमार अवस्था में वो आ गए, उनको थोड़ा चलने लगे, होश आ गई और अच्छा बुरा सब समझने लगे। त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया और श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। तो जाकी सहज खास उचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल हूँ खेल सकल नपलीला। तो चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है और वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है और अचरज है। चारों भाइयों में विद्या है, विनय है, गुण है, शील है। जो वास्तविक गुण एक होनहार और लोक कल्याणकारी मानवता में होती है, उसी प्रकार उन्होंने मानवता के रूप में अवतीत होकर के विद्या विनय गुण और शील स्वभाव का अभूतपूर्व वर्णन और उस प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलने लगे। तो हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, विचरते हैं, जाते हैं, तो सबकी नज़र उन्हीं पर रहती है और वह गलियों में सभी स्त्री है, पुरुष है और उनको देखकर स्नेह से स्थिर हो जाते हैं और अपना ठिठक कर रह जाते हैं। तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवान साक्षात रूप में उनको दिखते हैं। तो ऐसे परिवेश में मानव जीवन कितना कृतार्थ है। तो कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध और बाल, प्राणों ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। तो कौशलपुर के रहने वाले जो अवध में जिनका वास है, जो वहाँ की पिता है,
वह अपार कृतकृत्य हैं, धन्य हैं। पुरुष हैं, बूढ़े हैं, बालक हैं, स्त्री हैं, सभी भगवान राम जी की को प्राणों से भी प्यारे और प्रिय लगते हैं। उनकी लीलाओं को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, उनके रूप रंग गुणशील अपार को देख करके तो अहोभाग्य हो जाते हैं। माता कौशल्या और राजा दशरथ जी अपार सौंदर्य का आनंद उठाते हैं, भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। तो भगवान के लिए ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जाबर तुम अनुकूल तो अवता बड़वा नहीं जा सके कल तुम। तो संत हैं, मुनि हैं, ऋषि हैं, सभी लोग भगवान के सानिध्य को प्राप्त करके, उनके साक्षात दर्शन करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में आकर के ब्रह्म में लीन होने की साक्षात उनकी बाल लीलाओं का जो चित्रण तुलसीदास ने किया है वह मानव चेतना को जगाने और आज भी कलयुग में भी हमारी चेतनाओं में, हमारे मन में, हमारे विचारों में अनेक प्रकार के राम सही से हम त्याग की भावना हमारे अंतःकरण में आती है। सांसारिक मोह माया से हम विरक्त होते हैं और उनके गुण हैं, शील हैं, आचार संहिता है, मर्यादा है, उसका हम अपने जीवन में अध्ययन करते हैं, उसको सुनते हैं, विचारते हैं, मनन करते हैं और उनका चिंतन करके प्रेरणा के रूप में अपने जीवन में अवतरित करते हैं। तो दोस्तों, आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। पंचांग के अनुसार आज यानी 11 फरवरी 2025 माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज दिन मंगलवार है। मंगलवार हनुमान जी का दिन माना गया है। बुध और मंगल और हनुमान जी का पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है और चंद्रमा आज कर्क राशि में आयुष्मान योग और सौभाग्य योग और 12 बजे से शुरू होगा। बाद में बुध ग्रह जो है की स्थिति बदलेगी, ऐसा कहा गया है। बुध ग्रह की चाल बदलेगी, आज का संयोग है ऐसा। इस दौरान बुध कुंभ राशि में संचरित करेंगे और विक्रम संवत 2081 सग संवत 1946 क्रोधी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:03 तक, अमृतकाल आज 12 बजे से 1:39 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज 3:28 से 6:16 तक और आज का राहु काल यानी 3:12 अपराह्न से 4:34 तक। सूर्य उदय आज 6:54 तक होंगे और सूर्य अस्त 5:57। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज मंगलवार का दिन है। मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जगतपुरारी दीन दयाल विषमभारी हरहु नाथ संकट भारी। तो मंगलवार की प्रकृति उग्र मानी गई है और भगवान हनुमान जी का जन्म जो है मंगलवार को ही हुआ था और मंगलवार के दिन ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र से ज्येष्ठ मास के अवसर पर मिले थे, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े मंगल का शुभारंभ यानी आयोजन आज भी हनुमान जी की पूजा ज्येष्ठ मास में अत्यधिक हर्षोल्लास के साथ की जाती है, ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में आशय है। यह दिन हनुमान जी और मंगल ग्रह को समर्पित है। मंगल मेष व वृश्चिक राशि के स्वामी कहलाते हैं और किसी भी जातक के अगर
मंगल दोष होता है तो उसको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल सौ जो दाय प्रचार। बुद्धिहीन तन नानकी सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मुई हरम उपदेश विकार। तो अष्ट सिद्धि नौ निकी दाता अजबर दीनो जानकी माता, राम रसायन ढूंढे पासा सदा रहु रघुपत की दास। तो राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न रूर पातकारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जो जुग जानी। हनुमान ते परसा करपनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो इस प्रकार यानी अच्छी स्थिति, यानी अगर मंगल ग्रह की अच्छी स्थिति होती है तो भाई मित्र और अनेक जो सगे संबंधियों से अच्छे संबंध अच्छे रहते हैं। जातक उच्च पद पर आसीन होता है यह, और ब्रह्मचर्य का दिन माना गया है। हनुमान जी कलयुग के देवता के रूप में माने जाए हैं और भगवान राम जी के दूत के रूप में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और आज मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन पाठ और उपवास किया जाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी से बहुत छोटा एवं यानी मंगल का जो स्वरूप है वह लाल रंग का होता है। और मंगल किसी भी व्यक्ति के जीवन में पराक्रम, साहस, शक्ति, ऊर्जा का कारक माना जाता है। और हनुमान की पूजा, प्रार्थना और लोकप्रिय दिन माँ काली की दुर्गा पूजा और पार्वती गणेश का पूजन भी आज करने के भाव हैं। इस दिन उपवास रखने से मंगल दोषों पूर्ण रूप से दूर हो जाते हैं, शांति का आसार होता है। हमारे जीवन में मंगल चंचल, जो लोग चंचल होते हैं उनकी चंचलता कम करने के लिए मंगल का उपवास किया जाता है। सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना और उपवास हनुमान चालीसा का पाठ करने से दोनों यानी हमारे जीवन में जो चंचलता होती है वह समाप्त होती है। और इस प्रकार रवि पुत्र यानी मंगल देवता चतुर्भुज, चार हाथ वाले, हाथों में शक्ति, त्रिशूल, गदा, हाथ में बरमुंडा के प्रतीक के रूप में हनुमान जी की पूजा की जाती है। और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। और मंगल ग्रह क्रोध व आक्रामकता से जुड़ा रहता है। इसकी ऊर्जा हर राशि के लिए उच्च होती है। और मेष है, वृश्चिक है, वृषभ है और अन्य राशियों में इनका अच्छा प्रभाव रहता है। मीन, मकर राशि शांति से जुड़ी हुई होती है और शनि को शत्रु ग्रह माना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि व मंगल को सबसे ब्रह्मचर्य महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। हनुमान जी मंगल ग्रह को शांत और मंगलवार को ओम हं हनुमते नमः का पाठ करना चाहिए। और आराधना से अनेक प्रकार की दोष मुक्ति और शांति का एहसास हमारे जीवन में होता है। तो मंगलवार, मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय भगवान। तो हनुमान जी का ध्यान करना, स्तुति करना। हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को दूत के रूप में जो कार्य किए, सीता जी का जब हरण हो गया था
सीता जी की खोज की और लंका में जाकर के रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए पूरा लंका दहन किया और सातों समुद्रों को पार करके भगवान रामचंद्र जी उनको अमरतत्व का वरदान दिया है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भी भगवान हनुमान जी का शक्ति के रूप में हनुमान जी हमेशा विराजमान रहेंगे। तो हनुमान जी की पूजा कलयुग में बहुत ही महत्व और जीवन में शक्ति प्रदान करने वाली है, कल्याणकारी है, मंगल का मतलब शुभ माना जाता है। तो मंगल भवन अमंगलहारी उमा सही जय जगतपुरारी दीन दयाल विसुम्बारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जीवन में जिस प्रकार से यानी अयोध्या में राजा दशरथ के वहाँ जन्म लेकर के माताओं को और राजा दशरथ को चौथी अवस्था में जन्म लेकर पुत्र प्राप्ति का जो संतोषम परम सुखम की के भावों का संचार किया वह और भगवान राम का जन्म केवल त्याग लोक कल्याण के लिए और किसी प्रकार के सुख राजयोग के सुख के लिए उन्होंने नहीं किया था, लोक कल्याण के लिए, लोक परमार्थ के लिए और लोक चेतना को जगाने के लिए और अंत छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए भगवान का अवतरण इस सृष्टि में माना जाता है। तुलसीदास ने इस प्रकार का चित्रण अपने भावों में किया है। और तभी आज के प्रसंग की बात करते हैं तो कल दोस्तों कौशलपुर में जो रहने वाले स्त्री थे, पुरुष थे, बूढ़े बालक थे, सभी को कृपाल श्री रामचंद्र ने अपने साक्षात दर्शन देकर के बाल लीलाओं का जो वर्णन किया, जो दृश्य दिखाए, माता कौशल्या ने उनके विराट स्वरूप को देखा और सभी ने उनके साकार स्वरूप को देख करके आनंद की अनुभूति की। तो सखा बंधु संग ले बुलाई, वन मृग गया नित खेलहि जाई, पवन मृग मारे जीव जाने, दिन प्रतिदिन पर दिखावे आने। तो श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर बंधु सखा संग ले बुलाई और मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और वन में गया नित खेल ही जाए और वन में जाकर शिकार खेलते हैं और पावन मृग मारे हैं जिए जाने, वन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। तो इस प्रकार की शस्त्र और अस्त्र लीला का भी भगवान ने वर्णन किया। वसु उनका जीवन धन्य हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधारे। और जो भी मृग श्री राम जी के बाणों से मारे जाते हैं वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते हैं। तो अनुज सखा संग भोजन करही, माता पिता आज्ञा जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता की आज्ञा पाकर उनका आज्ञा का पालन करते हैं। जिस विधि से, जिस विधान से माता उनके संस्कारों को परिमार्जित करती हैं, जय विधि सुखी होय पुरलोका। जिस प्रकार नगर के लोग, अवध में रहने वाले जो प्रजा है, सब सुख का अनुभव करें कृपा निधि सोई कृपा निधि भगवान श्री रामचंद्र जी वही संयोग उसी प्रकार की लीलाओं को करते हैं कि आत्म सुख, आत्म शांति, आत्म चेतना, आत्मचिंतन को जगाने का कार्य जो भगवान राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब शोका। तो सभी शोकों का नाश करने वाले भगवान का अवतरण होने पर नगर में लोग सुखी हों। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी का जो जन्म लेने का संयोग है, जो उनकी लीलाएं हैं, वेद पुराण सुनई मन लाई, और वे मन लगाकर वेद पुराणों को सुनते हैं।
वेद पुराणों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनेकों प्रकरण हैं। और आप कहें अनुजन समझाई, और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाते हैं, बुझाते हैं, नीति निर्धारण करते हैं। मर्यादा के बारे में ज्ञान की आसक्ति से सबको आसक्त करते हैं। तो प्रातःकाल उठ के रघुराया, माता पिता गुरु नावहि माथा। और इसी प्रकार प्रातःकाल उठ के भगवान रघुनाथ प्रातःकाल में जब उठते हैं, जागते हैं, अचेतन से चेतना अवस्था में आते हैं, तो माता पिता और गुरुओं को मस्तक नवाते हैं। नित्य दिन उनका यह काम है। और माता पिता गुरु नावहि माथा, और वह मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। जो भी काम नगर का होता है उसको करते हैं। आयुषु मांग करें, पूर्व माने नगर का कार्य करते हैं। जो भी कार्य नगर के होते हैं उसको शुचिता के मानकों के अनुसार करते हैं। क्योंकि राजा या जो सबसे बड़े होने के परिणाम स्वरूप मर्यादित रूप से जीवन यापन कैसे किया जाता है, तो देख चरित हर्षई मन राजा। उनके चरित्र को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, उनके गुणों को देख करके राजा जो है अपार हर्ष की अनुभूति करते हैं। क्योंकि व्यापक अकल अनिह अजा निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि कर चैतन। तो जो व्यापक अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण के पूर्ण स्वरूप हैं, तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनु, अनेकों प्रकार के चरित्रों को, लीलाओं को करते हैं। और सबके अंतःकरण में सुख की अनुभूति होती है। और जो व्यापक अकल यानी इच्छा रहित होते हैं, अजन्मा होते हैं और निर्गुण, यानी कोई गुण न रूप है, न रंग है, न गुण है, न शील है, तो सभी गुणों से व्याप्त स्वरूप का निर्गुण और सगुण रूप में भगवान अवतीत होते हैं, अपनी लीलाओं को दिखाते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनऊं मन लाई। और तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब चरित्र मैंने गाकर, बखान कर, जो मैंने कहा, जो मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, तो आगे कथा सुनो मन लाई। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। भगवान की ये तो लीलाएं, बचपन की लीलाएं हैं। जो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, तो वही प्रसंग आया भगवान का, जो है प्रथम अवतरण का जो कारण था। विश्वामित्र विराजमान होते हैं, ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी अपने, जब भगवान थोड़ा बड़े हो जाते हैं, राम और लक्ष्मण, राजा और रानी को अपार सुख की अनुभूति से अयोध्या के नर नारियों का जो चेतना को, स्वरूप को साकार रूप में दर्शन दे करके उनके चिंतन को अभूतपूर्व सुख की प्राप्ति करते हैं। तो वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। तो महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम पवित्र, क्योंकि ऋषि मुनि एकांत में रहना, उनके लिए भगवान की प्रार्थना करना, भगवान का गुणगान करना और सत्य और की पराकाष्ठा को जगाना। तो जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करें, अति मारी सुभाष ही डरे। तो जहाँ वे मुनि जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते थे, तो वहाँ जो है अति मारी सुबाहु डरे। वहाँ जो है मारीच और सुबाहु नाम का राक्षस जो है वह बहुत, उनसे लोग डरते थे। उनका अत्याचार था, अहंकार था वहाँ। और जो भी ऋषि मुनि वहाँ पर तपस्या करते थे, उनकी तपस्या में वो अवरोध करते थे।
और उनको परेशान करते थे और यज्ञ में बाधा डालते थे। तो देखत यज्ञ निशाचर धावे। जैसे ही विश्वामित्र यज्ञ करने लगते हैं तो वह निशाचर जो है दौड़ करके उनके यज्ञ को विध्वंस करते हैं और उसके बाद करें उपद्रव सुनि दुख पावहीं। उनको दुख पहुंचाने के लिए, उनके भक्ति में बाधा डालने के लिए और यज्ञ जब वह करते थे यज्ञ में विध्वंस करने के लिए अनेक प्रकार से वह उपद्रव करते थे। तब ऐसे अवसर पर कोई न कोई ब्रह्म स्वरूप की आवश्यकता विश्वामित्र को थी और जिससे जो इस सृष्टि में अत्याचार अनाचार हो रहा है उसको समाप्त किया जाए। तो गाधि तनय मन चिंता व्यापी। तब गाधि के पुत्र विश्वामित्र जो थे वह गाधि के पुत्र थे। उनके मन में बड़ा असंतोष होता था। जब भी यज्ञ करते थे वो परेशान हो जाते थे और उनके जब यज्ञ करते समय जब ये मारीच और सुबास जो है वह उनके यज्ञ को विध्वंस करने की सोच करते थे, अनेकों बार उनको परेशान किया। तब उनको उनके अंतःकरण में यज्ञ में जो है बाधा डालने पर उनको अशांति हो जाती थी और हरि बिनु मरहि निशाचर वापी। तब उन्होंने कहा कि जब तक भगवान का अवतरण नहीं होगा, साक्षात रूप में भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ये निशाचर ऐसे ही उत्पाद मचाते रहेंगे और ये सृष्टि को जो है पूरा समाप्त कर देंगे और सृष्टि की मर्यादा अगर समाप्त हो जाएगी तो मानव अस्तित्व नहीं रहेगा। तब मुनिचर मन विचारा। तब मुनि ने अपने अंतःकरण में मंथन किया, विचार किया और सोचा कि ये कैसे इनको मारा जाएगा। प्रभु अवतरहु हरण मही भाग। और मन में विचार किया कि भ्रू की पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है, ऐसा उन्होंने सुना। तब ऐसा सुनते ही एहू मिस देखूं पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण गैना, सो प्रभु में देखब भर आईना। इसी बहाने से जो है विश्वामित्र ने कहा कि मैं अपने चरणों का दर्शन करूं, उनके चरणों का दर्शन करूं और अपने को कृतकृत्य समझूं कि भगवान का अगर अवतरण हुआ है तो कोई न कोई शुभ संकेत है। और कर विनती आनूं दोनों भाई, विनती करके मैं दोनों भाइयों को अपने साथ लाऊं। तो दशरथ जी के वहाँ जो पुत्र प्राप्त हुए भगवान के रूप में अवतीत हो गए, ऐसा विचार विश्वामित्र जी ने किया। तो ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, तीनों लोगों और ब्रह्मांड की पूरी मर्यादा को जानने वाले हैं और मर्यादा के प्रतीक के रूप में हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा भी। सो प्रभु में देखकर भरी नैना, भर करके देखूंगा, उनके स्वरूप का दर्शन करूंगा। जो भक्ति मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, भक्ति की सकारात्मकता को अपने अंतःकरण में विराजमान होकर भगवान के दर्शन मुझे होंगे और मेरी भक्ति जो है उनसे सार्थक होगी। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। तब बहुत प्रकार से अनेक प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, मन में अनेक प्रकार के विचारों को विश्वामित्र लाते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। देर नहीं लगी, लेकिन उन्होंने किंचित भी देर नहीं की। शुभ कार्य में देर नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारी नीति कहती है। और सरयू जी के जल यानी जात लगनी बार, करिब मंजन सरयू जल गए भूप दरबार। तब उन्होंने सरयू के जल से स्नान किया, सरयू जी को प्रणाम किया और स्नान करने के बाद वह राजा के दरवाजे पर पहुँचे। तब राजा के दरवाजे में पहुँचने का उनका आशय यही था कि भगवान के बिना जब तक भगवान इस सृष्टि में अवतरण नहीं होंगे मानव रूप में, तब तक ये राक्षसों का अंत नहीं होगा, धर्म की रक्षा नहीं होगी, अधर्म की वृद्धि होगी। तो आज भी दोस्तों अगर धर्म की असुरक्षा होती है, धर्म की रक्षा नहीं होती है, तो किसी न किसी रूप में भगवान अवश्य अवतीत होते, चाहे मानव रूप में ही हों
लेकिन ऐसी शक्तियाँ आ जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारे जीवन में बदलाव आता है, वातावरण बदलता है, मानव में जो विकृतियाँ होती हैं विकृतियाँ दूर होती हैं। तो कलयुग में भी दोस्तों इस प्रकार के भाव अपने आप ही जागृत हो जाते हैं। सतयुग हो, त्रेता हो, कलयुग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, तो सभी युगों में जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतीर्ण होते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों विश्वामित्र मुनि ने अपने मन में ठान लिया कि भगवान का अवतरण हो गया है, अब राक्षसों से हमको मुक्ति मिलेगी। और वह पूरा विचार मंथन के साथ भगवान के अवतरण के पश्चात वह राजा दशरथ जी के पास जाने का मन बनाते हैं और अपने इस सृष्टि के स्वरूप को हमेशा बचाए रखने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारी संस्कृति चलती रहे, हमारे संस्कार चलते रहें, हमारा सनातन चलते रहे और धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म की हानि हो। तो तभी कहा गया है दोस्तों, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान अधर्म जब बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में मर्यादित रूप से जीवन यापन करना किसी भी युग में मानव चेतना के लिए सबसे अहम है। उसी से हम सार्थक जीवन यापन कर सकते हैं, मानव धर्म को परिमार्जित कर सकते हैं, मानव को मानव से जोड़ सकते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद से हमें सही मार्गदर्शन होता है और उनकी शक्तियों से, उनके ज्ञान से, उनकी भक्ति में लीन होकर के हम स्वयं के जीवन के साथ अपने सामाजिक परिवेश को, अपने राष्ट्र के परिवेश को और विश्व स्तर में वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं का समावेश कर सकते हैं। क्योंकि गलतियाँ, बुराइयाँ, अहंकार, असत्य, अनाचार अगर इस जीवन से समाप्त हो जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई रूप इस सृष्टि में अवतीर्ण होता है। तो इसलिए कहा है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। विश्वामित्र को जिस प्रकार से राक्षसों ने बहुत ही परेशान कर दिया था, तब विश्वामित्र जी ने अपने अंतःकरण में विचार किया कि भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और भगवान को मैं अपने पास ले आऊँगा तो मेरे धर्म की, मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और मेरी भक्ति निरंतर चलती रहेगी। तो भक्ति अगर हमारी सार्थक होती है, प्रभु में हमारी भक्ति प्रभु में लीन होती है, तो कोई ना कोई सहारा हमको जीवन में मिलता है। तो हमें परमात्मा पर विश्वास, अटल विश्वास होना चाहिए। यही हमारी आज की सोच भी होनी चाहिए। इसी से हम अपने जीवन को परिमार्जित कर सकते हैं, जीवन को चरित्रवान बना सकते हैं, मर्यादित जीवन की कल्पना कर सकते हैं और राम जैसे पुरुषोत्तम लोगों का इस यानी भवसागर में, इस धरती पर अवतरण होता रहता है और अधर्म भी पैदा होते रहते हैं, लेकिन वही धर्म की नीति को, धर्म की रक्षा करने वाले और जो इस प्रकार से अवतरण लेते हैं, वही अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक बनते हैं, असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक बनते हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक बनते हैं। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम। भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ।